हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडन की विधियां, सार्वगुणनखंड विधि तथा पुनः समूहन विधि के बारे में सीखा था। आज हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। इन पदों को देखिए, क्या आप इनका सार्वगुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं? 33xy को हम गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी तरह 11x की घात 2 y की घात 3 को हम गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। और पद 22y की घात 2 z की घात 3 को हम गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। हम देख सकते हैं कि इन तीनों पदों में केवल 11y ही सार्वगुणनखंड है। अब क्या आप बीजीय व्यंजक 4x की घात 2y जमा 10xyz का गुणनखंडन कर सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को यहां रोककर सोच सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बीजीय व्यंजकों के सभी पदों का इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। हम देख सकते हैं कि दोनों पदों में 2xy उभयनिष्ठ है, इसलिए हम बीजीय व्यंजक को इस प्रकार हल कर सकते हैं। अतः 2xy और 2x जमा 5z व्यंजक 4x की घात 2y जमा 10xyz के गुणनखंड है ना आसान? आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अगर आपको इस बीजीय व्यंजक r घटा 5 pq जमा pqr का गुणनखंडन करना हो तो आप कैसे करेंगे? आप चाहें तो वीडियो को यहां रोककर सोच सकते हैं। बिल्कुल सही। हम सबसे पहले इस बीजीय व्यंजक के सारे पदों के गुणनखंड इस प्रकार लिखेंगे। इन सभी पदों का कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है, लेकिन तीसरे पद ऋण 5pq और चौथे पद pqr के बीच में pq उभयनिष्ठ है। अतः हम दिए गए बीजीय व्यंजक को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां अंतिम दो पदों में pq सार्वगुणनखंड है, तो हम आगे इस प्रकार हल कर सकते हैं। हम यहां देख सकते हैं कि अगर हम r घटा 5 को एक पद के रूप में माने तो अब हम आगे इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन r घटा 5 गुना 1 जमा pq होगा। इस व्यंजक को हम एक और तरीके से पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर हम पहले और आखिरी पद को इकट्ठा लिख दूसरे और तीसरे पद को बाद में लिखें तो आपको कौन कौन से सार्वगुणनखंड दिख रहे हैं? यहाँ पहले और दूसरे में r तथा तीसरे और चौथे में ऋण 5 सार्वगुणनखंड है। अतः हम इसे आगे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने r जमा pqr को r गुना कोष्ठक 1 जमा pq इसलिए लिखा क्योंकि r को हम 1 गुना r भी लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को गुना करें तो r जमा pqr ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार ऋण 5 घटा 5 pq को भी हम ऋण 5 कोष्ठक 1 जमा pq लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ भी हमें वही गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। अब आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। आप चाहें तो वीडियो को यहां रोककर सोच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सार्वगुणनखंड विधि और पुनः समूहन विधि के द्वारा व्यंजकों का गुणनखंडन करना सीखा। धन्यवाद।